कभी कभी अपराधी की सबसे छोटी गलती पुलिस की सबसे बड़ी जीत बन जाती है। सोचिए, एक छोड़ी हुई स्कूटर, हाँ बस एक स्कूटर ने मुंबई पुलिस को उस शख्स तक पहुंचा दिया जिसे भारत का सबसे बड़ा गद्दार कहा गया, दाऊद इब्राहिम। और यकीन मानिए, अगर वो स्कूटर नहीं मिलती तो शायद आज भी बहुत लोग दाऊद को रॉबिन हुड मानते रहते। एक स्कूटर, जी हाँ, एक छोड़ी हुई स्कूटर ने बदल दी थी मुंबई धमाकों की पूरी कहानी। 1993 में हुई इन धमाकों ने 250 से ज्यादा जिंदगियां छीन ली और भारत को पहली बार आतंकवाद का ऐसा चेहरा दिखाया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। लेकिन क्या आपको पता है, इस केस की सबसे अहम कड़ी कोई बड़ा गवाह या हथियार नहीं, बल्कि एक सादी सी स्कूटर थी। वैसे एक बात और है, पुलिस की जांच। पुलिस के लिए ये सिर्फ बम धमाके नहीं थे, ये उनकी क्रेडिबिलिटी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। धमाकों के बाद मुंबई पुलिस और सीबीआई ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इतने बड़े नेटवर्क को पकड़ना आसान नहीं था। सवाल ये था कि इतनी बड़ी साजिश की डोर आखिर जा कहां रही थी। ठीक 48 घंटे बाद दादर के भीड़ भाड़ वाले इलाके नायगाम में पुलिस को एक छोड़ी हुई स्कूटर दिखी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब लोगों ने देखा कि कई घंटों से कोई उसे लेने नहीं आया तो शक गहरा गया। ये बात पहुंची इस मामले की जांच कर रहे मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर राकेश मारिया तक। उसके बाद पुलिस ने तुरंत स्कूटर को अपने कब्जे में ले लिया और जब डिक्की खोली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस स्कूटर के डिक्की में कोई हथियार नहीं, बल्कि वो स्कूटर ही हथियार था। यानी उसे भी वहां ब्लास्ट के लिए ही छोड़ा गया, लेकिन किस्मत से वो स्कूटर फटा नहीं। लेकिन उस स्कूटी के डिक्की के अंदर से एक और चीज ऐसा निकला जो इस केस में गेम चेंजर साबित हुआ। डिक्की से पुलिस को मिला एक नक्शा जिसमें मुंबई के कई इलाकों को मार्क किया गया था, कुछ होटल और गेस्ट हाउस की रसीदें और एक चाबी जो सीधे पहुंचा रही थी टाइगर मेमन के फ्लैट तक, माहिम की अल हुसैनी बिल्डिंग तक। इस स्कूटर के जरिए पुलिस को पहली बार पता चला कि धमाकों के पीछे कोई लोकल गैंग नहीं, बल्कि एक पूरा इंटरनेशनल नेटवर्क काम कर रहा था। जैसे जैसे पुलिस ने उस स्कूटर से मिले सुरागों को जोड़ना शुरू किया, एक एक करके पीसेज क्लियर होते गए। रसीदों से होटल वाले पकड़े गए और वहीं से टाइगर मेमन का नाम बार बार सामने आने लगा। कागजों पर माहिम का अल हुसैनी वाला ये फ्लैट रजिस्टर था मुश्ताक मेमन के नाम पर, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए वो था टाइगर मेमन। टाइगर मेमन मुंबई का वही बिजनेसमैन जो बाहर से रियल एस्टेट और ट्रेडिंग करता था, लेकिन अंदर ही अंदर दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क का हिस्सा था। स्कूटर से मिले डॉक्यूमेंट्स ने पुलिस को टाइगर मेमन के घर तक पहुंचाया और यहीं से पहली बार साफ हो गया, इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन ही थे। जब पुलिस टाइगर और दाऊद के पीछे लगी और उनके बारे में पूछताछ करने लगे कि आखिर दाऊद का ये जो गुर्गा है ये है कहाँ टाइगर मेमन, तो पता चला कि टाइगर को किसी के बारे में 11 मार्च के बाद से ही नहीं पता था, किसी ने उसे नहीं देखा। वही दूसरी तरफ अस्पतालों में दर्दनाक नचारे थे। लोग अपने गुमशुदा बच्चों की तलाश में चक्कर लगा रहे थे, अपने सगे संबंधियों को ढूंढ रहे थे। कोई बेटा अपनी मां को ढूंढ रहा था तो कोई बाप अपने बेटे को। यह सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं था, यह मुंबई के लोगों का इमोशनल ब्रेकडाउन था। और यहां से पहली बार साफ हुआ कि धमाकों के पीछे सिर्फ लोकल बदमाश नहीं, बल्कि दाऊद इब्राहिम का पूरा अंडरवर्ल्ड एम्पायर था। दाऊद इब्राहिम उन दिनों कराची से ऑपरेट करता था और यहाँ मुंबई में टाइगर मेमन ग्राउंड पर लॉजिस्टिक संभाल रहा था और इनके नीचे सैकड़ों छोटे छोटे गुर्गे जो हथियार, आरडीएक्स और पैसे सर्कुलेट कर रहे थे। स्कूटर के डॉक्यूमेंट में मिले लीड्स ने यह पूरा जाल खोल दिया। राकेश मारिया ने अलग अलग स्तर पर पुलिस अफसरों की 162 टीमें बनाई। जैसे जैसे दिन बीते पुलिस ने करीब 180 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया। तब एक एक करके इस साजिश की परतें खुली। तब पता चला कि बारूद कैसे भारत में आया, हथियार किस रास्ते लाया गया,
साजिश कहाँ रची गई और कौन कौन शामिल था। कई आरोपी पकड़े गए, लेकिन टाइगर मेमन और दाऊद आज तक हाथ नहीं आए। सालों बाद भी मुंबई बम धमाकों का नाम सुनते ही उस स्कूटर की कहानी जरूर याद आती है, क्योंकि अगर वो ना मिलती तो शायद इन्वेस्टिगेशन सालों तक भटकता रहता इधर उधर, या ना जाने ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुँचती। वैसे एक और कड़ी थी, एक और सबूत था जो कि इस मामले को टाइगर मेमन से जोड़ रहा था। वो थी एक सफेद रंग की मारुति वैन। ये वैन रजिस्टर्ड थी टाइगर मेमन की रिश्तेदार रूबीना मेमन के नाम पर, और ये भी टाइगर के लोगों की गलती से ही पुलिस के हाथ लग गई थी। इस वैन से पुलिस को मिला हथियारों का एक बड़ा जखीरा, कई AK-56 और दूसरे हथियार और गोलियां, और इसके साथ ही मिला एक पेट्रोल पंप का बिल। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और पंप के बिल ने पुलिस को मेमन परिवार और खास करके टाइगर मेमन तक पहुंचा दिया, और उसके रास्ते पुलिस पहुंची दाऊद इब्राहिम तक। और फिर पता चला कि देश पर हमलों के पीछे था सबसे बड़ा गद्दार दाऊद इब्राहिम। सोचिए, एक छोड़ी हुई स्कूटर अगर मुंबई पुलिस की नजर से बच जाती तो क्या हमें आज तक ये सच कभी पता चलता? क्या दाऊद और टाइगर का नाम सामने आता? 1993 का ये केस हमेशा याद दिलाता है कि क्राइम कितना बड़ा क्यों ना हो, सच हमेशा किसी न किसी सुराग में छिपा होता है, और कभी कभी वो सुराग एक साधारण सी स्कूटर में भी हो सकती है। जैसा कि आज की कहानी में आपने देखा, क्या आपके नज़र में भी कोई ऐसी वारदात है जिसकी शिनाख्त एक छोटे से सुराग से हुई हो? तो उसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। या कभी कोई ऐसी छोटी चीज़ जिसके वजह से घर में ही आपको किसी ने पकड़ लिया हो किसी मामूली से चीज़ के लिए, इसका क्राइम से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे बीच की बातचीत है। तो आपके भी ऐसे कोई मोमेंट है तो आप ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमारी बातचीत भी बनी रहे। बाकी चैनल को अपना प्यार देते रहिए, और ऐसी ही कहानियों के साथ मैं पंचम प्रकाश आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।